अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आज जैसा आप लोगों को पता है जुम्मे की क्लास हम लोगों की थोड़ा-सा वीक में जो भी चीज़ें की जाती हैं उनको हम कंक्लूड कर लेते हैं। एक ओवरव्यू टाइप आप समझ लें हो जाता है। तो उस ओवरव्यू पे जाने से पहले या उन सारी चीज़ों पे बात करने से पहले आई वांट टू टॉक अबाउट बायर रिक्वेस्ट जो कि फाइवर पे आपको गिग बनाने के बाद में शो होती है और फिर आप उस बायर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ऑफर्स भेज के अपने क्लाइंट से वो प्रोजेक्ट ले सकते हैं और फिर फर्दर आप उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और जस्ट ऑन। तो बाय रिक्वेस्ट जो है ना उनकी कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स है जो कि हमें फाइवर ने नहीं बताई बिल्कुल भी। आप लोग खुद से वो टाइम्स जो है ना सारे आप लोग वो समझ लें कि आप यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर या आप वो फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सर्विसेज। अब जैसे डिज़ाइन की जो सर्विसेज है ना उसकी बाय रिक्वेस्ट ये जो टाइम है तकरीबन 9 साढ़े 9 के बाद से 12 बजे तक आपको ऑन एंड ऑफ बाय रिक्वेस्ट काफ़ी सारी शो होती रहती हैं जिसमें लोगो डिज़ाइन की भी आ जाती हैं, आपकी बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड भी आ जाती हैं, आपकी इलस्ट्रेशन वेक्टर्स वगैरह की भी आ जाती हैं। उसके बाद फिर हमें कुछ टाइम नहीं शो होती, 1:30-2 बजे के करीब भी शो होती हैं, फिर 6-7 बजे के करीब शाम में, फिर रात में 11 के बाद और फिर मिडनाइट में भी। अब ये टाइमिंग्स कहीं पे भी फाइवर ने मेंशन नहीं की हुई, कहीं पे भी आपको इसका कोई समझ लें वो जो ऑथेंटिक कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मैं क्योंकि बार-बार चेक करती रहती हूँ, मुझे इसलिए पता है या जैसे ही आप अपनी कोई सर्विस जो आपकी होगी, उसके अकॉर्डिंग जब आप बार-बार चेक करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये जो बाय रिक्वेस्ट है आपकी जो भी सर्विस है लाइक आपकी अगर सर्विस है फ़ोटो एडिटिंग की, तो आपको ये पता चल जाएगा कि फ़ोटो एडिटिंग की बाय रिक्वेस्ट किस टाइम पे शो होनी है। और ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए आपको 24/7 एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है ऑन फाइवर। अब 24 घंटे आप अगर आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है लैपटॉप को ऑन रखना और फाइवर की प्रोफाइल को एक्टिव रखना, तो उसमें ये ऑप्शन है कि आप लोग क्या करेंगे, आप सब लोग अपने फ़ोन में फाइवर की ऐप डाउनलोड करेंगे। ठीक है? फाइवर लिखें जाके प्ले स्टोर पे। आपको फाइवर की ऐप मिल जाएगी, अगर किसी को नहीं मिलती तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट या लिंक शेयर कर दूँगी। आपने वो ऐप डाउनलोड करनी है, आपने उस ऐप पे जाके आपने जो अकाउंट बनाया हुआ है, अपना आईडी और पासवर्ड उससे लॉगिन कर लेना है। अब फ़ोन में फाइवर ऑन करने से क्या होगा कि अगर आप लोग बार-बार जाके लैपटॉप पे बैठ के बाय रिक्वेस्ट से चेक नहीं कर सकते, तो आप फ़ोन पे एटलीस्ट फ्रीक्वेंटली उसको चेक करें। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को आदत होगी कि जब भी आपने अपना फ़ोन पकड़ना है, आपने व्हाट्सएप या जो भी एक सोशल अकाउंट जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपने बिला वजह उसको ओपन करके ज़रूर देखना है। चाहे आपको कोई नोटिफ़िकेशन आई हुई है या नहीं आई हुई। एक हमारी आदत सी बन जाती है ना कोई भी जैसे कुछ लोग फ़ेसबुक बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, कुछ लोग इंस्टा बहुत ज़्यादा चेक करते हैं और मोस्टली लोग व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा चेक करते हैं क्योंकि ज़्यादा कम्युनिकेशन उस पे हो रही होती है। इसी तरह से अपनी आप लोग आदत ये बना लो कि जब भी फ़ोन पकड़ना है ना, सबसे पहले फाइवर खोल के देखना है कि उस पे कोई बाय रिक्वेस्ट तो नहीं आई हुई और अगर कोई आई हुई है, तो उसमें से इस टाइप की कोई होगी जिस पे आप ऑफ़र भेज सकते हो। आपने अपने फ़ोन पे रहते हुए ही ऑफ़र सेंड कर देनी है। अब बाय रिक्वेस्ट के थ्रू ऑफ़र्स कैसे भेजते हैं? मैंने चूँकि ये पेज ओपन किया, मैं इसको रिफ्रेश अभी नहीं करी क्योंकि जब भी आप बाय रिक्वेस्ट का पेज ओपन करेंगे, जैसे ही आप उसको रीलोड करेंगे तो प्रीवियस वाली गायब हो जाती हैं, चली जाती हैं और अगर न्यू अवेलेबल हो उस टाइम पे कोई तो हमें वो शो होने लग पड़ती हैं। अभी तो मैं नहीं इसको रीलोड करती, इसके बाद करूँगी। अब पहले मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ कि आपने प्रोफ़ाइल बना ली, जो कि आज हम लोग थोड़ा-सा रिवाइज़ करेंगे उस चीज़ को कि प्रोफ़ाइल कैसे बनी थी।
देन आप लोगों ने गिग्स बना ली, गिग को भी हम रिवाइज करेंगे। गिग बनाने के बाद में गिग पब्लिश कर दी, ठीक है। प्रोफाइल को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट किया है, वही कंटेंट जो आपने वेरी फर्स्ट क्लास में जनरेट किया था, और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पुट करके आपने प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद में गिग बनाई है। गिग बनाने के बाद का स्टेप ये होता है कि जब आपकी गिग रेडी हो गई, पब्लिश हो गई, अब फिर क्या करना है, अब हमने बाय रिक्वेस्ट पे जाना है। ऑल्दो एक गिग के अगेंस्ट में आपको कभी कभार बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही होती बहुत ज्यादा, 2-3, वो भी किसी टाइम, दिन के किसी एक टाइम पे। लेकिन जैसे ही आपकी सर्विसेज, आपकी गिग्स ऐड होती जाएंगी, मतलब एक के बाद 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम, जो कि आप 7 कर सकते हैं, तो आपको नंबर ऑफ बाय रिक्वेस्ट जो है वो ज्यादा शो होंगी। जैसे अभी मुझे 30 एक्टिव नजर आ रही है, देखिए 30 जो एक्टिव है। अगर आप लोगों को ये पेज जो है जिसमें राइटिंग ज्यादा है, अगर आप लोगों को बहुत क्लियर नजर नहीं आ रहा, पढ़ा नहीं जा रहा, तो डोंट वरी, मैं जिस भी बाय रिक्वेस्ट पे जाने लगी हूँ या मैं जाती हूँ, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी पूरा। इसलिए अगर ये बहुत क्योंकि छोटा सा लिखा हुआ है ना, तो वो मुझे भी बहुत गौर से पढ़ना पड़ा उसको। ओके, एनीवेज, अब बाय रिक्वेस्ट आती कैसे है? एक तो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे डेट आ जाती है कि ये रिक्वेस्ट पुट किस दिन की गई है, ठीक है, क्लाइंट ने किस दिन की। ये सारी की सारी 27 की हैं, 27 आज की हैं, ये जितनी भी हैं। अच्छा, नीचे कुछ 26 की आ रही हैं, यहाँ तक सारी 27 की हैं, और ये मेरे पास कुछ 26 की भी मुझे शो हो रही हैं, ठीक है। और उसके बाद डेट के बाद में आ जाती है बायर की डिस्क्रिप्शन कह लें, या बायर की जो एक रिक्वेस्ट होती है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें शो हो रही होती है। अब जो पहली वाली है ना, उसमें लिखा हुआ है बायर ने जी, आई वॉन्ट अ लोगो दैट सेज स्पेस Bebo oddities for a clothing brand I'm creating. It's inspired by planets, plants, or universe, nature, rave culture, punk culture, and rose angels. I want to put the logo on clothes. उसने आपको बता दिया, थोड़ा सा ब्रीफ सा बता दिया जी कि उसका जो लोगो है उसका नाम क्या है, स्पेस पे ओटीडीज, और उसका जो सारा इंस्पिरेशन है वो क्या है। ये तो हो गई डिटेल, इस पे तो हम काम करेंगे, मतलब आइडियाज की बेस पे। उसके बाद उसको, इस बायर को ऑफर्स कितने लोगों ने सेंड की हुई है ऑलरेडी? 168, मतलब 168 जो फ्रीलांसर्स हैं ऑलरेडी इस रिक्वेस्ट पे ऑफर भेज चुके हैं। तो जब उसको चूज करना है, तो उसको 160 प्लस जो ये है, उसमें से लोगों को चूज करना है, जिसमें से वो मे बी किसी एक को रिस्पॉन्स करे, मे बी किसी दो को करे। तो एक चीज जो होती है कि आपने बाय रिक्वेस्ट भेजी है, तो आपने एक बाय रिक्वेस्ट भेजने के बाद में हाथ बांध के नहीं बैठ जाना कि अब क्लाइंट का रिप्लाई आएगा और मैं आगे चलूंगा। नहीं, आपने बाय रिक्वेस्ट भेज देनी है, आपने अपने एंड से एक कंप्लीट जो भी ऑफर थी वो सेंड कर देनी है। अब क्लाइंट में भी आपको रिस्पॉन्स ना करे, क्योंकि वहां पे उसके पास मोर देन 200 ऑफर्स उसको रिसीव हुई हुई हैं ऑलरेडी। उसने रैंडमली उसमें से वो चूज कर सकता है, कोई एक दो लोगों को वो रिप्लाई कर दे, वो बहुत कॉन्शियसली देख के रिस्पॉन्स कर सकता है किसने क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग किसी एक को या दो को वो रिप्लाई कर दे, ठीक है। इस तरह से कभी भी नहीं होता कि आपने एक बार रिक्वेस्ट भेजी है तो लाजमी तौर पे आपको उसका रिस्पॉन्स आएगा। लकीली ऐसा होता है कि हमने पहली बार रिक्वेस्ट भेजी, उसी पे रिस्पॉन्स आया, वही ऑर्डर मिल गया, और ऑर्डर बहुत अच्छे से गया, और आपने एक ऑर्डर अपना कंप्लीट कर लिया बहुत ही स्मूथली। लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। हमें इनिशियली बहुत ज़्यादा पिच करनी पड़ती है, और फिर जाके कहीं पे हमारा कोई एक प्रोजेक्ट डन होता है, ठीक है। ऑफर्स के बाद में आ गया ड्यूरेशन, कि इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या है, और फिर आ गया इसका बजट। अच्छा, अब फाइवर पे ड्यूरेशन भी बताया हुआ है, यहाँ पे ऑफर्स में बजट भी बताया हुआ है, लेकिन आप लोग इस बजट से ज़्यादा या कम कर सकते हैं ऑफर भेजते हुए। ड्यूरेशन भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब आपने ऑफर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से हट के भी आप लोग भेज सकते हैं। और एग्जैक्टली अगर वो 3 दिन की ड्यूरेशन मांग रहा है, तो आप उन्हीं 3 दिन का ही रखें, और बजट भी 40 रखें। और अगर आपको लग रहा है नहीं 40 से कम पे भी आप कर सकते हैं, मतलब लोगों अगर आपने बनाना है
तो आप अगर $10 में लोगो डिज़ाइन कर देते हैं तो आप सिंपली उसको 40 से 10 कर देंगे, और 3 दिन के बजाय अगर आप 1 दिन में बना लेते हैं तो 1 दिन की जो है ना ड्यूरेशन, जो उसकी डेडलाइन होगी वो 1 डे कर देंगे। तो इस तरह से हम कस्टम ऑफर भी भेज सकते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा हट के हम कुछ ऐसी ऑफर भेज दें जो उसके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। ठीक है, ऑफर अब भेजते कैसे हैं? मैं कोई इसमें से कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट निकालती हूँ ना जिसमें भी अगर हम ऑफर भेजते हैं और अगर आके वो प्रोजेक्ट आ जाता है, इन केस मिल जाता है, तो आप लोगों में से कोई इतना कैपेबल हो कि वो प्रोजेक्ट कर सके। ठीक है, अब जैसे अली रज़ा, आपको एक प्रोजेक्ट आया हुआ है जिसमें आपके क्लाइंट ने आपसे सैंपल मांगा है। ठीक है, आपने सैंपल देने के लिए यू नीड टू क्रिएट दैट फाइल फर्स्ट। ठीक है, अगर आप चीज़ कर सकते हो, आप वो सैंपल बना सकते हो, तो दैट मीन्स कि आप वो प्रोजेक्ट करने के यू आर कैपेबल। ठीक है, और अगर आप वो सैंपल तैयार नहीं कर सकते और इन केस कैसे भी करके वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है, तो इवेंचुअली बाद में उसका आपको नुकसान होगा कि आप वो काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही प्रोजेक्ट पे बिड करोगे, ऐसे ही प्रोजेक्ट पे ऑफर्स भेजोगे, या ऐसे ही प्रोजेक्ट जो हम पे प्रपोजल सेंड करेंगे जो काम आप लोग कर सकते हैं। अदर देन आपके पास ऐसी कोई टीम है जिससे आप काम करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप प्रोजेक्ट ले लेते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि प्रोजेक्ट मिल जाए, और फिर उसके बाद आप लोग मुझसे पूछेंगे अब ये काम किससे करवाएं, कैसे करें, बिकॉज हमें तो आइडिया नहीं है कि ये कैसे होना है। तो एट दैट पॉइंट आप लोगों का भी लॉस है, आपकी प्रोफाइल भी खराब होगी और आप क्लाइंट का भी टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ भी एक देखती हूँ क्योंकि मोस्टली मेरे पास लोगों के इस टाइम पे ना ऑफर्स आई हुई हैं। Need signage and logo design, looking to have this photo of me and my dog turned into a आर्ट पीस, कार्टून आर्ट और पॉप आर्ट। ये एक कैटेगरी है पॉप आर्ट की, या कॉमिक्स जो कार्टून बनते हैं, वो अपनी और अपने डॉग की कोई पिक्चर है, उसको उसने चेंज करवाना है। यही वाला देख लेते हैं 38। इस पे प्रपोजल ऑलरेडी गए हुए हैं, 2 दिन का टाइम है, $10 इसका बजट है। अब यहाँ से आके आपने सेंड ऑफर पे क्लिक करना है। आप जब सेंड ऑफर पे क्लिक करोगे, आप लोगों को ये एक एक्स्ट्रा जो है ना पैनल ओपन हो जाएगा आपके पास, जिसमें आपके पास ऑप्शन ही आ रहा है कि सिलेक्ट अ गिग टू ऑफर। मतलब आपने किस गिग से ही ऑफर भेजनी है, और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी एक से ज्यादा गिग्स जब प्रोफाइल पे होंगी तब आएगा। अगर आपकी प्रोफाइल पे एक ही गिग होगी, जैसे कि अभी है, अभी आप लोगों ने सिंगल गिग्स बनाई हुई है, तब आपको ये नहीं शो होगा, फिर वो एक ही गिग आएगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले गिग चूज करनी है। आई डिजाइन आउटसाइडिंग कस्टमाइज लोगोज, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं फोटो इनटू बेस्ट वेक्टर पोर्ट्रेट। मतलब फोटो को पोर्ट्रेट में चेंज करने की गिग है ना, तो फोटो को हम कार्टून में भी चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज फोटो इनटू पॉप आर्ट, तो हम ये वाली गिग लेते हैं जो उससे सिमिलर है। ठीक है, ये गिग ले ली। नाउ डिस्क्राइब योर ऑफर। आपने एक तो देख लिया ना, क्लाइंट ने लिखा हुआ है कि लुकिंग टू हैव दिस फोटो ऑफ मी एंड माय डॉग टर्न्ड इनटू एन आर्ट पीस, कार्टून आर्ट और पॉप आर्ट। उसने बता दी इतनी सी बात। अब आप लोग जो ऑफर भेज रहे हैं, यू हैव टू राइट अ प्रपोजल, या आप लोग कुछ उसमें अगर फॉर्मल राइटिंग नहीं करने वाले, चूंकि फाइवर पे ऑफर्स भेजते हुए क्लाइंट ने हमें जिस तरह का डिस्क्राइब किया होता है अपने प्रोजेक्ट को, बिल्कुल वैसे ही ऑफर सेंड करे होते हैं। अगर किसी ने 2 लाइनों में किया हुआ है तो हम उसको 2 पेज की डिस्क्रिप्शन नहीं भेजेंगे, हम उसको उसी तरह से इन 2 to 3 लाइन्स डिस्क्राइब कर देंगे अपनी ऑफर और उसको भेज देंगे। अभी ऑफर में ये डिस्क्रिप्शन में बाद में लिखती हूँ, मैं बाकी चीजें आप लोगों को बता देती हूँ। आपने डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में टोटल ऑफर अमाउंट, उसने आपको ऑफर की हुई है $10 की, बट आई बिलीव कि ये वाला प्रोजेक्ट मैं $20 से कम नहीं करूंगी। ठीक है, तो मैं इसमें लिख दिया $20 यहाँ पे, ये टोटल ऑफर अमाउंट के आगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया। इट्स अप टू यू कि अगर कोई प्रोजेक्ट $5 में ऑफर कर रहा है और आपको लगता है कि प्रोजेक्ट तो इसकी जो जितना इस पे काम है या जितनी इसकी ड्यूरेशन है $50 से कम नहीं हो सकता, तो बजाय इसके कि आप कहें जी कि अच्छा बिड तो $5 में करते हैं, बाद में देखी जाएगी, आपने 5 में नहीं करनी, आपने 50 में ही करनी है।
अगर उस क्लाइंट को सूटेबल लगेगा तो वो आपको वापस कांटेक्ट कर लेगा, अगर नहीं लगेगा तो नहीं करेगा। आप लोग कभी भी स्टार्ट में अपने लिए कोई ऐसी मुश्किल या ऐसी क्या कहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे जिससे बाद में आपको लॉस हो। कि आप लोग पहले कर तो लेंगे, अच्छा प्रोजेक्ट तो मिला है ना $5 में ही सही, लेकिन जब आप काम करने बैठेंगे और वो आपका 5-7 दिन ले लेगा काम, और एंड पे आपको $5 मिलेगा जो कि वापस सारी प्रोसेस के बाद में $4 आपका नेट इनकम रह जाएगी, तो आप बड़ा बड़ा बंदा इरिटेट हो जाता है। ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है? अपनी काम की वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपने हमेशा चार्ज करना है। मार्केट को भी नहीं खराब करते, काम अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे मुझे $10 कम लग रहा है, मैंने 20 लिख दिया। अगर उसने मे बी $50 लिखा होता और मुझे ज़्यादा लग रहा होता तो भी मैं इसको कम कर सकती हूँ। विदाउट होगा तो तो मैं इसलिए भी एक दिन कर रही हूँ कि एक ही तो प्रोजेक्ट है, ज़्यादा होते तो फिर मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। आवाज़ आप लोगों को ठीक से नहीं आ रही, वॉइस तो क्लियर है, मैं भी बीच में कहीं थोड़ी सी इंटरप्ट हो गई हूँ। अच्छा जी, उसके बाद में डिलीवर टाइम तो हमने कर दिया 1 डे। और फिर आ जाती है नंबर ऑफ रिवीजन्स, विच इज़ ऑप्शनल। आप लोग अगर नंबर ऑफ रिवीजन्स नहीं देना चाहते तो आप लोग रिवीजन्स मत दें। मतलब आप रिवीजन्स अगर नहीं देंगे तो उसमें ये होगा, अगर क्लाइंट को काम नहीं पसंद आता तो वो आपको अगर कुछ चेंजिंग डिमांड करता है तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। लेकिन हम ये फेवर इनिशियली या इवन दो आपकी कोई भी प्रोफाइल है, आप न्यू सेलर है, आप टॉप रेटेड सेलर है, आप ये ऑफर ये वाली फेवर दे रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मैं इस तरह 3 डिवीजन्स ऑफर कर देती हूँ कि अगर एक दफ़ा में उसको नहीं समझ आ रही, नहीं पसंद आ रहा, तो वो सेकंड टाइम भी देख सकता है कि अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज कर दें। वो तीसरी बार भी मुझे कह सकता है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है आस्क फॉर गिग रिक्वायरमेंट्स। अगर तो इस गिग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने उसको ऑफर भेजनी है तो आप इसको ऑन रखेंगे, ठीक है? जो कि हम ऑन ही रखते हैं। हम जो भी गिग बनाते हैं, हमने उसमें जो बजट लिखा होता है हम उससे एक्सीड तो नहीं करते। हाँ, अगर कोई बजट प्रोजेक्ट बिल्कुल चेंज हो और आपकी क्या कहते हैं जो गिग है वो बिल्कुल डिफरेंट सी हो, फिर आप इसको ऑफ कर देंगे। जैसे समटाइम ऐसे होता है, आपने गिग बनाई हुई है, कोई दूसरी गिग नहीं, लेकिन आपने आपको बाय रिक्वेस्ट कर देंगे क्योंकि गिग की जरूरत तो नहीं है, आप कस्टम ऑफर भेज रहे हैं टोटल, फिर आप ये इसको यूं ऑफ कर देंगे, ठीक है? फिलहाल हम इसको ऑन रखते हैं, ठीक है? ऑफ करते हैं तो आपको यहाँ मैसेज आ जाता है, द ऑर्डर विल स्टार्ट इमीडिएटली अपॉन पेमेंट। जो आपने पेमेंट यहाँ पे बताई हुई है, मेक श्योर यू हैव ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू स्टार्ट वर्किंग। मतलब आपने इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है क्योंकि आप उसको कोई अपनी गिग की रिक्वायरमेंट्स जो है वो शो नहीं करवा रहे।
सेक्शन को सोर्स फाइल आप प्रोवाइड, जो आपकी प्रॉपर फॉर्मल प्रपोजल राइटिंग है वो तो हम स्पीक में, लाइक हाउ यू पीपल कैन राइट प्रपोजल अभी के लिए समझूं कि फाइवर लिंक कैसे सेंड करते हैं प्लीज बता दें। फाइवर का लिंक, ऐप का लिंक या फाइवर की प्रोफाइल का लिंक? आई एम लेट, प्लीज रिपीट कर दें क्या बता रही हैं। नहीं, मैं नहीं रिपीट करूंगी, आप ये वाला लेक्चर रिपीट करके देखोगी। आप लोग जो लोग लेट ज्वाइन करते हो ना, वो जो फर्स्ट 10-15 मिनट्स होते हैं, आप लोग कंटिन्यू कर लिया करो, बैठ के बिल्कुल पेशेंस के साथ में चीजें सुन लिया करें। उससे ये होगा कि जो पिछले 10-15 मिनट है ना, लेक्चर एंड करने के बाद में आप वो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। रिपीट से ये होता है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत 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 शॉर्ट सा टाइम है। ठीक है, हम लोगों के पास जो टाइम है उसमें अगर हम चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहेंगे ना, तो आपकी फिर ट्रेनिंग तो हो गई कंप्लीट। हाँ, कोशिश मेरी होती है कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको मैं रिपीट कर दूं। अच्छा, आवाज़ जो है ना, आप लोगों ने जिस टाइम फर्स्ट मैसेज किया कि वॉइस ठीक नहीं है, एट दैट टाइम मेरे पास ऑन नहीं था किसी और डिवाइस पे ये लेक्चर, बट आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो आप लोग एक दफ़ा आप लोग चेक कर लो, रिफ्रेश कर लो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है वॉइस को, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा जी, मैं लिखने वाली थी कोई डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले आप कोई हेलो हाय उसको कर देंगे, ठीक है, हाय या हेलो। ठीक है, उसके बाद में आई एम अप फॉर योर प्रोजेक्ट या अप फॉर दिस टास्क। अब इसमें अगर बहुत सिंपल सा मैं लिखूं तो वो यही होगा कि आई एम अप फॉर दिस टास्क, रिस्पॉन्ड मी बैक सो वी कैन फर्दर डिस्कस अबाउट योर आर्ट वर्क। क्योंकि आपका क्लाइंट जब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं करता, आप लोग उससे फर्दर बातचीत नहीं कर सकते। सो वी कैन डिस्कस अबाउट artwork which you need। अच्छा जी, ये डिस्कस के स्पेलिंग ठीक कर लिए। आप लोग एक चीज़ करें कि आप लोग अपना जो प्रपोजल राइटिंग है वो स्टार्ट करने से पहले ही आप लोग ग्रामरली ऐड कर दें, ताकि आपका जो भी आप चीज़ लिखेंगे उसका स्पेलिंग एरर और उसके ग्रामेटिकल एरर जो है वो अ, आपको हाईलाइट हो जाएंगे। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे लिखा है जी, आई एम अप फॉर दिस टास्क, रिस्पॉन्ड मी बैक सो वी कैन डिस्कस अबाउट द आर्ट वर्क विच यू नीड बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट
आई एम एक्सपर्ट इन, मैं लिखने वाली थी आई एम एन एक्सपर्ट आर्टिस्ट, तो आई एम एक्सपर्ट इन पॉप आर्ट क्रिएशन। ठीक है, थैंक्स। बस उसके मुताबिक थोड़ी सी बात कर ली, सारा आपने लिख लिया। यहाँ से आके अब आप इस ऑफर को सेंड कर देंगे, सबमिट करा देंगे। जैसे ही मैं इसको सबमिट करती हूँ तो ये ऑफर उस क्लाइंट के पास में चलेगी। 38 थी, 39 हो गई हैं। ठीक है, अब मैं इसको कर रही हूँ रीलोड। अभी इसमें मे बी बहुत कम बाय रिक्वेस्ट मुझे शो होना शुरू हो जाए इसके बाद में। जी 10 रह गई हैं। अब मे बी उन 10 में कुछ नई ऐड हुई होंगी, कुछ पुरानी वाली ही होंगी। ये भी सारी की सारी आ रही हैं लोगों से रिलेटेड। ठीक है, एक मैंने सेंड कर दिया। आप लोग इस तरह से रीलोड करके पेज बार बार देख सकते हैं। अपनी मर्जी की बाय रिक्वेस्ट पे आप लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। एक दिन में हमारे पास 10 ऑफर्स होती हैं। एक मैंने भेज दिया, यहाँ पे लिखा आ रहा है 9 ऑफर्स लेफ्ट टुडे। 10 ऑफर्स का मतलब है कि आप एक दिन में फाइवर पे 10 क्लाइंट्स को प्रपोजल भेज सकते हैं, और उन 10 के 10 क्लाइंट से आपको रिस्पॉन्स तो नहीं आएगा, बट अगर उसमें से आपको 2 या 3 क्लाइंट भी रिस्पॉन्स करते हैं तो आपके पास चांसेस होते हैं किसी एक जॉब को एटलीस्ट आप सिक्योर कर लें। और अगर डेली आप लोग इसी तरह से चलोगे कि आप लोग क्लाइंट्स को भेजो बाय रिक्वेस्ट और उसके थ्रू आप क्लाइंट से बातचीत करके ऑर्डर कंफर्म कर लें, तो इवेंचुअली क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल ऑटो पे चली जाएगी, आपको क्लाइंट्स खुद फिर कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपकी क्लाइंट बेहतर रैंक करेगी, आप प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, तो आपको फिर बाद में बाय रिक्वेस्ट पे जाना नहीं पड़ता। स्टार्ट में तो हमें ये चीज़ करनी पड़ती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है कि हमें क्लाइंट्स खुद अप्रोच करते हैं। फाइवर का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। उसमें हम लोग क्लाइंट्स को ज़्यादा जो है ना वो रीच नहीं कर रहे होते, क्लाइंट्स आके हमें रीच कर रहे होते हैं हमारी गिग्स को देखते हुए। ठीक है, हमारी प्रोफाइल को देखते हुए। सोर्स फाइल का दोबारा बता दूं, ये सोर्स फाइल जो होती है ना आपकी, वो आपकी किसी भी टूल की जो अपनी फाइल है, जो उस सॉफ्टवेयर की फाइल है, उसको सोर्स फाइल कहते हैं। जैसे अगर आप लोग ऑफिस के किसी भी उसमें टूल में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जो उसका वर्ड का क्या कहते हैं, ऑफिस का जो वर्ड पैड है, आप उसमें काम कर रहे हैं, या पावर पॉइंट में आप काम कर रहे हैं, अगर आप पीपीटीज बना रहे हैं कोई, तो जो पावर पॉइंट की अपनी फाइल है ना, वो उसकी सोर्स फाइल है। उसके अलावा आप अगर उसका पीडीएफ प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं या उसका कोई भी फॉर्मेट आप बनाते हैं, तो वो उसकी दूसरी फॉर्मेट्स की फाइल होगी। इसी तरह हमारी जो फोटोशॉप की फाइल है वो हमारी सोर्स फाइल है। अगर हम सोर्स फाइल ऑफर कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम अपनी फोटोशॉप की फाइल भी उसको देंगे, जिसमें प्रॉपर लेयर्स के साथ में उसका काम हुआ हुआ है। जब स्विच अकाउंट को स्विच टू बाइंग करती हूँ तो वो दोबारा ओपन करें तो स्विच टू सेलर हुआ होता है। आपने बाइंग तो नहीं करना ना, आपका सेलर अकाउंट है तो वो सेलर पे ही रहेगा, जो डिफॉल्ट पे रहेगा, क्योंकि हमने सेलिंग करनी होती है। इसको अगर मैं बाइंग करूंगी तो भी दोबारा जब ओपन करूंगी तो ये सेलिंग पे रहेगा, क्योंकि मैं गिग्स बना रही हूँ। गिग्स बनाने का मतलब ये है कि मेरा जो अकाउंट है वो उसका पर्पस सेलिंग है। ठीक है, अगर मैंने इसमें बाय करना होता सर्विसेज को तो मैं गिग तो क्रिएट नहीं करनी थी, तो फिर मेरा अल्टीमेट अकाउंट बाइंग पे ज्यादा रहना था कि मैं गिग्स फाइंड आउट कर रही होती, लोगों को ढूंढ रही होती। ठीक है, तो वो इस वजह से ऐसे होता है। आप में से भी किसी ने एक और क्वेश्चन भी पूछा था, हाँ जी, कि प्रोफाइल का लिंक कैसे कॉपी करते हैं। ये आपकी यहाँ पे आपको थंबनेल में डीपी वगैरह जो भी डिस्प्ले प्रोफाइल पिक्चर होगी वो नजर आएगी, यहाँ से आपने प्रोफाइल पे आ जाना है। ठीक है, जब प्रोफाइल पे आओगे तो ये यहाँ पे आपका जो लिंक है ना गिग का, वो ये आपके ये यूआरएल जो है आपका, इसको आपने कॉपी करना है और आपने वहां पे पोस्ट कर देना, पेस्ट कर देना है अपने वो जो पोस्ट है उसके कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एक तो ये हो गई चीज। उसके बाद में हमने आज देखी है बाय रिक्वेस्ट, जो कि आपके पास लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें मोर में सबसे पहले आ रही होती है बाय रिक्वेस्ट। अगर किसी को बाय रिक्वेस्ट नहीं मिलती तो यहाँ से आके ढूंढ लेगा, और आपकी ऐप जो है उसमें भी आपके जो मेन सारा सेक्शन होगा जहाँ पे सारे कंटेंट्स अवेलेबल है, वहां पे आपको बाय रिक्वेस्ट का सेक्शन भी नजर आएगा। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोगों के बाय रिक्वेस्ट कहाँ से आपने देखनी है और किस तरह से आपने बाय रिक्वेस्ट पे ऑफर सेंड करनी है। ये तो हो गई एक एडिशनल चीज जो हमने पहले डिस्कस नहीं की थी। अब कुछ चीजें जो आप लोगों को आप में से मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं,
और कन्फ्यूजन किस वजह से है कि वो लेक्चर्स नहीं देखे गए। अब एक चीज, आप सब लोगों ने अपना बहुत प्रीशियस वाला जो टाइम है ना, बड़ा जो कीमती टाइम होता है ग्रेजुएशन के बाद में, जब हम लोग जॉब्स कर रहे होते हैं, हम अपने करियर पे फोकस कर रहे होते हैं, आपने उस टाइम पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन किया है। बेनिफिट आपको ये है कि क्लासेस आपकी ऑनलाइन है, आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ा, आपको बहुत सारा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ा। लेकिन इस बेनिफिट को अगर आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जी एक दिन क्लास ले ली, एक दिन स्किप कर दी, एक दिन किसी और काम के लिए निकल गए और सोचा कि शाम में ले लूंगा, शाम में टाइम नहीं मिला, अगले दिन लेक्चर रिमूव हो गया। अगर इस टाइप की चीजें आप लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अगर इस तरह से कर रहे हैं रूटीन में, और फिर मुझे मैसेज आ जाता है जी एक दिन पहले का लेक्चर मिस हो गया, 2 दिन पहले का मिस हो गया, तो उसका रिपीट में बता दें तो देखें 2 घंटे की जो बात है 2 घंटे में की गई, 90 मिनट्स का जो हमारा लेक्चर का एक प्रॉपर टाइम है उसमें की गई बात को मैं आपको 10 मिनट में तो डिफाइन नहीं कर सकती ना। और चले इन केस में आपको क्विकली एक रिव्यू दे भी देती हूँ, तो भी आप चीजों को उस तरह बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। और जब आप समझेंगे नहीं बेहतर तरीके से, और इवेंचुअली क्या होगा कि आपका फीडबैक जो है वो इसके अगेंस्ट ठीक नहीं आएगा, आपका जो काम है उसका आपको रिजल्ट ठीक नहीं मिलेगा। तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट जो मैंने आप लोगों से की थी ओरिएंटेशन में भी, आपके जो फर्स्ट वीक था उसमें भी, आप लोगों ने लेक्चर्स मिस नहीं करने हैं, आपकी अटेंडेंस कंप्लीट होनी चाहिए, आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीजें आप लोग बस रिलैक्स में मुझ पे छोड़ दें कि ट्रेनिंग आपकी कितनी ज्यादा आपके लिए सूटेबल रहेगी, कितनी सक्सेस मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप लोग लेक्चर्स नहीं ले रहे तो फिर ये वाली प्रॉब्लम्स आएंगी। आज मैं अगेन कुछ जो पीछे चीजें हमने की है उनको रिपीट कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का गिग वाला लेक्चर मिस हो गया है कि गिग कैसे बनती है। ठीक है, अब वो मेन चीज है, फाइवर में गिग बनानी नहीं आएगी, काम कैसे शुरू करेंगे? वो चीज मैं एक आपको थॉरली रिपीट कर देती हूँ। और बाकी है कि अगेन लेक्चर्स मिस ना करें। आप लोगों का किसी भी वजह से लेक्चर अगर टाइम पे नहीं आप ले सकते तो उसके बाद में 24 आवर्स तक वो लेक्चर आपके पास रहता है। मतलब मेरा हाल है, ये एक बहुत बड़ी फेवर है कि अच्छा ठीक है मैं अपनी क्लास अटेंड नहीं कर पाई किसी वजह से भी, तो नेक्स्ट डे तक बहुत सारी क्लासेस आप लोगों में से जो लोग अभी पढ़े हैं ऑनलाइन, कोई भी एमफिल कर रहे हैं, कोई भी किसी भी ट्रेनिंग के साथ में इन्वॉल्व है, आपको पता है जूम पे क्लासेस अगर होती हैं उसी टाइम पे लेक्चर हुआ, दैट्स इट। कोई आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, कोई आपको वीडियोज नहीं मिलती, तो आपको उसी टाइम पे आना है, क्लास लेनी है और खत्म कहानी। उसके बाद में नेक्स्ट डे में नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, अब मैं गिग का आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ब्रीफली गिग बनानी कैसे है। उसके बाद में हम आ जाएंगे अपने टूल पे। आज क्योंकि जुमा भी है और टाइम भी हमारे पास कम है, तो टूल से रिलेटेड जो चीज़ें ना, क्योंकि पहला क्वेश्चन आ गया रिलेटेड टू टूल, तो वो चीज़ जो है ना फिर मैं हाँ आप लोगों को वहां पे ले जाती हूँ, फिर वो करते हैं। अब ये देखें, एक पूरा लेक्चर जिसमें एक बात जो हम लोगों ने आज की है, उस बात को कंप्लीट करने के बाद में मुझे वही क्यूरी आ रही है। रबिया मुझे पूछ रही हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रबिया, मैम फाइवर पे बिड कैसे करते हैं? ठीक है, अभी जो हमने पिछले ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में यही बात की है कि हाउ वी कैन सेंड एनी बिड और ऑफर या प्रपोजल, जो भी आप उसको कह लें, ऑन फाइवर। तो रबिया आपने थोड़ा लेट आज ज्वाइन किया है। आप यूं करना कि जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो फर्स्ट जो 30-35 मिनट्स आपके मिस हुए हैं आप वो देख लेना। उसमें हमने यही बात की है कि हम फाइवर पे ऑफर्स या बिड या प्रपोजल कैसे भेज सकते हैं क्लाइंट्स को। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं आ जाती हूँ अपनी, जहां पे जब आप प्रोफाइल ओपन क्रिएट न्यू गिग का, अगर आपने क्रिएट न्यू गिग वाला ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, ये प्रोफाइल ओपन कर ली। यहाँ
पे ये आपको इसी तरह से शो हो रहा होगा। अगर आपकी कोई भी गिग नहीं बनी हुई ना, तब भी आपको ये क्रिएट अ न्यू गिग, आपने इस पे क्लिक करना है। आपके पास इस तरह से ये एक प्रॉपर ओपन हो जाएगा सेक्शन, जिसमें गिग का टाइटल आ रहा है, कैटेगरी आ रही है, सर्च टैग्स आ रहे हैं, और यहाँ पे देखेंगे प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, गैलरी है, और लास्ट पे पब्लिश का ऑप्शन है। जब हम एक दफ़ा पब्लिश करके गिग को एडिट करते हैं ना, तो फिर ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होता, वो गिग ऑलरेडी पब्लिश्ड होती है। ठीक है, अब हम आज कोई भी एक गिग बना लेते हैं। लोगो डिज़ाइन की, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लोगो डिज़ाइन की गिग बनानी है, तो मैं क्या करूँगी जी, सबसे पहले मैंने टाइटल देख लिया, आई विल डिज़ाइन आउटस्टैंडिंग लोगोज, या आई विल डिज़ाइन आउटस्टैंडिंग कस्टमाइज लोगोज, या आई विल डिज़ाइन आउटस्टैंडिंग सिग्नेचर लोगोज। ठीक है, मैं कुछ इस तरह से लिख दूंगी, आई विल डिज़ाइन आउटस्टैंडिंग, मैंने एक टाइटल लिख लिया, सिग्नेचर लोगोस मैं लिख लेती हूँ, आजकल सिग्नेचर लोगोस का भी बहुत लोगो। ठीक है, अब इसमें अगेन आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप क्विक डिलीवरी देना चाह रहे हैं, मैं लिख सकती हूँ इन 24 आवर्स, या इन 1 डे, इस तरह से कुछ, अदरवाइज नहीं भी लिखना तो ओके। टाइपोग्राफी की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? टाइपोग्राफी की क्लासेस आपकी टाइपफेस पे जिस दिन बात करेंगे, उसी से ही आगे पीछे हम टाइपोग्राफी की क्लास भी करेंगे। अच्छा जी, अब कैटेगरी हमने ले ली ग्राफिक एंड डिज़ाइन। अगर गलत पिक्चर अपलोड हो जाए तो पिक्चर कैसे एडिट करते हैं, फ़ोटो को काइंडली बता दें। गिग एडिट में आके आप गैलरी में आएँगे, ऊपर आपके पास रिमूव का आइकॉन आ रहा होगा, उस पिक्चर को रिमूव करके नहीं ऐड कर लें। सब कैटेगरी में हमने कर दिया सिलेक्ट लोगो डिज़ाइन। अब यहाँ पे हमारे पास आ गए स्टाइल्स, 3D, वर्सटाइल, विंटेज, रेट्रो, हैंड ड्रॉन, ये सारे के सारे आ रहे हैं। मैंने सिग्नेचर स्टाइल इसमें किया हुआ डिफाइन, मतलब ये मेरी एक स्पेसिफिक लोगो के स्टाइल की गिग है। ओवरऑल मैं हर किस्म का लोगो इसमें ऑफर नहीं करी, इसमें मैं ऑफर कर रही हूँ सिग्नेचर लोगो। ठीक है, फाइल फॉर्मेट्स मैंने एआई मतलब इलस्ट्रेटर का फॉर्मेट मैं इसमें दे दूंगी, अगर क्लाइंट को चाहिए जेपैग दे दूंगी, पीडीएफ दे दूंगी, पीएनजी दे दूंगी, पीएसटी फाइल दे दूंगी, ईपीएस भी मैं दे सकती हूँ, वो भी इलस्ट्रेटर का फॉर्मेट है। अगर किसी को सीडीआर रिक्वायर्ड है तो सीडीआर दे दूंगी, कोरल ड्रॉ की फाइल होती है। एसवीजी ये हमारी वेब पे यूज होती है फाइल, अगर किसी को ये फॉर्मेट रिक्वायर्ड है तो मैं ये भी दे दूंगी। ठीक है, ये मैंने सारे फॉर्मेट्स ओके कर दिए। अब आ गए हमारे सर्च टैग्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया जी लोगो डिजाइन सबसे पहले, फिर मैंने लिख दिया सिग्नेचर लोगो डिजाइन, फिर मैंने लिख दिया लोगो कस्टम लोगो। ठीक है, वेक्टर लोगो, और एक लिख देते हैं हम जी लोगो क्रिएटर, लोगो क्रिएशन या क्रिएटर, ठीक है ओके। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, सोर्स फाइल बता दें, फाइल देना ज़रूरी है। सोर्स फाइल देना ज़रूरी तो नहीं है, आप ऑफ़र कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि सोर्स फाइल उसकी क्रिएट हो रही है, आपको कोई वो अलग से चीज़ नहीं करनी पड़ती। मतलब सोर्स फाइल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको अलहदा से उसको पहले बनाना पड़े, फिर क्लाइंट को देना पड़े। फाइल तो वो बन रही है। अगर आपकी ऑफ़र ऐसी है कि आपको बजट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिल रहा है हर चीज़, तो आप क्लाइंट को सोर्स फाइल दे सकते हैं। क्लाइंट को सोर्स फाइल का सिर्फ एक ही फायदा होता है, अगर इन एनी केस उसको वो फाइल एडिट करवानी पड़े,
आप उसको नहीं अवेलेबल तो किसी भी बंदे से वो फाइल दे के अपना लोगो या अपना कोई भी काम एडिट करवा सकते हैं आसानी से। जेपैग होगी तो वो टाइम ज्यादा लेगी एडिट होने में। फाइवर जब ओपन करें तो वहाँ डोमेन चूज करना होता है, उसमें डिजाइन इंक्लूडेड नहीं है। उसमें आप एडवर्टीजमेंट वाला जो मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट है वो चूज कर लें। रिमाइंडर फॉर टीम फीडबैक। हाँ जी, इट्स सन फ्राइडे। आपके पास 2 दिन होते हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे के, जिसमें आप लोग टीम फीडबैक जो है वो दे देते हैं जाके साइट पे। तो आप लोग अगर किसी ने अभी नहीं दिया हुआ, कल का दिन था आपके पास, तो आप लोग आज भी जाके वो फीडबैक फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। अगर हम एडिटिंग करना हो तो फिर क्या लिखेंगे? एडिटिंग, फोटो एडिटिंग करनी होगी तो फोटो एडिटिंग लिखेंगे। एडिटिंग किस चीज़ की पूछ रही हैं आप जुनैरा? अच्छा जी, इसको मैंने जब डन किया तो उसने कहा है 5 टैग्स यूज लेटर्स एंड नंबर्स ओनली। टैग दिस कैन नॉट कंटेन टैग्स विद मोर देन 20 कैरेक्टर्स। टैग्स में क्या मसला आ गया? एक सेकेंड। ठीक है जी, ठीक है, ये हो गया सेव। अब इसमें आ गई है प्राइसिंग। प्राइसिंग को फिलहाल मैं ये करती हूँ कि मैं एक ही बेसिक पैकेज ले लेती हूँ ताकि भी बहुत ज़्यादा सारा टाइम ना लगे हमारा। वैसे आपको पता है कि 3 पैकेजेस हमारे पास होते हैं। यहाँ से मैंने 3 पैकेजेस ऑफ करके इसको एक कर दिया। इसमें मैं ज़रा डिटेल ऐड कर देती हूँ कि जी 1 डे डिलीवरी, ठीक है। डिस्क्राइब इसको कर दिया हमने। गेट द बेस्ट कस्टमाइज सिग्नेचर लोगो डिजाइन। कस्टमाइज की जगह आउटस्टैंडिंग ही लिखते हैं क्योंकि हमने वहां पे आउटस्टैंडिंग लिखा था। ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग सिग्नेचर लोगो। डिलीवर टाइम 1 डे। रिवियंस कर दी सिलेक्ट 3। नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स दे दिए हमने 2, मतलब 2 कॉन्सेप्ट्स हम उसको दे देंगे। अगर एक पे जैसे लोगों के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, हम 2-3 आइडियाज दे के फिर उसमें फर्दर सैंपल्स बना के देते हैं, तो 2 मैंने कॉन्सेप्ट्स उसको दे दिए। सोर्स फाइल इंक्लूड कर दी इसमें, और हाई रेजोल्यूशन कर दिया इसको, और दैट्स इट। और मैंने इस पे प्राइस सेट कर दी $10। ठीक है, मैंने एक ही पैकेज बनाया। वैसे आप तीनों के तीनों इसी तरह से बनाएंगे जैसे आप लोगों ने प्रीवियस गिग पे बनाए थे। जैसे यहाँ पे अगर आप 3 एक्टिव करते हैं तो आपको 3 पैकेजेस लगाने पड़ेंगे, और जिन लोगों को नहीं आइडिया 3 पैकेजेस का तो वो जाके गिग्स देखें और उन पे तीनों के तीनों पैकेज देख के जो है ना आप उस पर करें। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी हम इसको ऑफर नहीं करे। एडिशनल रिविजन्स भी हम नहीं ऑफर करते। एडिशनल लोगो कॉन्सेप्ट इनको मैं सबको कह रही हूँ अनचेक। अगर आप कुछ भी ऑफर करना चाह रहे हैं जैसे एडिशनल लोगो कॉन्सेप्ट, वहां हमने दिए थे 2। अगर 2 से ज्यादा किसी को चाहिए तो एक्स्ट्रा $5 उसमें चार्जेस होंगे। ठीक है, इसको भी कर दिया सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब उसके बाद में आ गई हमारे पास डिस्क्रिप्शन। मैं अपनी ही लोगो डिजाइन की गिग से उठा के डिस्क्रिप्शन लिख रही हूँ ताकि टाइम हमारा बच जाए।
डिस्क्रिप्शन अगर आपको समझ में कोई नहीं आती तो आप लोग लोगो डिजाइन की गिग्स पे जाएंगे। जब आप लोग लोगो डिजाइन की गिग बना रहे होंगे या जिस भी सर्विस की बना रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखी हुई है। ठीक है, ये मैंने वैसे ओवरऑल वाले की लिखी हुई है, फिलहाल मैं इसको बना रही हूँ, लिख रही हूँ ऐसे ही। आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे वेलकम टू माई प्रोफेशनल आउटस्टैंडिंग सिग्नेचर लोगो। ठीक है, क्योंकि हम अब ये सिग्नेचर लोगो की गिग बना रहे हैं। बाकी सारी चीजें भी ऐसे ही रहने दूंगी बिकॉज मैं एक एक पब्लिश नहीं करने वाली। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अगर है तो पूछ लें, अदरवाइज हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स अगर कोई है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं इसमें लिख सकती हूँ कि कलर स्कीम, जैसे अगर लोगो है तो कलर स्कीम मैं पूछ सकती हूँ क्लाइंट से। और अगर उसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट है आपकी तो आप वो भी पूछ के ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो फिर ठीक है, एक आपने ऐड किया और आपने इसको कंटिन्यू कर दिया। लास्ट पे आ जाता है गैलरी का ऑप्शन। यहाँ पे आप आके गैलरी से पिक्चर लेंगे। मैं जो हमने गिग की पिक्चर्स बनाई थी पहले, मैं वही कोई पिक्चर उठा के लगा रही हूँ क्योंकि वो गिग के साइज के अकॉर्डिंग बनी हुई है। ठीक है, ये करने के बाद में आपने इसको भी सेव एंड कंटिन्यू करना है। ये वाले आपने इसको एग्री करना है। डिक्लेयर दैट दीज मटेरियल वर क्रिएटेड बाय माई सेल्फ, मतलब जितना कुछ भी आपने भी लिखा है आपने खुद क्रिएट किया हुआ है, और कोई इसमें पॉलिसीज वगैरह टर्म्स एंड जो पॉलिसीज हैं वो इंक्लूड नहीं है। इसको मैंने कर दिया कंटिन्यू। ठीक है, अब आ जाता है ये पब्लिश वाला ऑप्शन। अगर तो मैं यहाँ से पब्लिश करती हूँ तो ये मेरी गिग पब्लिश होगी, अदरवाइज ये गिग पब्लिश नहीं होगी। ठीक है, इसको मैं सिर्फ सेव कर दूंगी तो ये चली जाएगी ड्राफ्ट में। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं जाती हूँ वापस गिग्स वाले सेक्शन पे। नहीं, मैंने ये पॉज कर दिया क्योंकि ऑटोमेटिकली पब्लिश हो गया। अब मुझे इस गिग को मैंने बनाया ही ठीक से नहीं, मैंने पॉज कर दिया है। ठीक है, आपकी अगर गिग पब्लिश नहीं होती तो वो ड्राफ्ट में जाएगी अगर आप कंप्लीट नहीं करते तो। ये चूंकि कंप्लीट हो गई है ना, एंड तक गैलरी तक भी हमने लगा दिया था तो उसने पब्लिश भी कर दिया है, तो ये ड्राफ्ट में चली जाएगी आपके पास। ड्राफ्ट वाली गिग को भी आप एडिट कर सकते हैं। मैंने फिलहाल इसको पॉज कर दिया, इसका मतलब है इस गिग पे कोई भी ऑफर वगैरह मुझे नहीं आएगी। ठीक है, आप अगर इस गिग को एडिट करना चाह रहे हैं तो आप इस गिग पे आएंगे, इसको एडिट करेंगे, इसमें पिक्चर आपने चेंज करनी है या इसकी डिस्क्रिप्शन आपने कोई चेंज करके लिखनी है, इवन आपने टाइटल चेंज करना है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको यहीं से एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करेंगे तो ये एक्टिव गिग्स में चली जाएगी। ठीक है, फिलहाल मैं इसको उठा के कर रही हूँ पॉज। ये तो हो गई जी गिग बनती कैसे है। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस पे। अगर हम फोटो एडिटिंग की गिग पोस्ट कर रहे हैं तो फिर क्या लिखेंगे? अगर हम फोटो एडिटिंग की गिग पोस्ट कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि आई कैन डू एनी फोटोशॉप डिजाइन वर्क या फोटो एडिटिंग वर्क। ठीक है, इस तरह का कोई टाइटल आप देखेंगे। ये वाली गिग भी इंक्लूड कर सकते हैं क्या? हाँ जी, कर सकते हैं, लेकिन लोगो डिजाइन अभी आपने सीखा नहीं है ना, तो आप लोगो डिजाइन की गिग के लिए थोड़ा सा वेट कर लो। मतलब आपको जब मैं कहूंगी आप तब ऐड करना। नजर कुछ नहीं आ रहा, स्क्रीन आई नो थोड़ी सी ब्लर होगी क्योंकि हम साइट पे हैं अभी, तो वो इतना छोटा सा लिखा हुआ है। अच्छा, मैं इवन स्क्रीन भी स्विच कर रही हूँ फोटोशॉप पे, और आप लोग के क्वेश्चंस देख लो तो फिर हम फोटोशॉप पे चलते हैं। उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। When we are publishing our logo design gig, we have to अपलोड और लोगो डिजाइन पिक्चर। जी बिल्कुल वही करेंगे। इसी वजह से मैंने आपको कहा है कि अभी आप लोगो डिजाइन की जो गिग है ना वो क्रिएट ना करें, बिकॉज आपके पास
विजुअल्स में लगाने के लिए कोई लोगोज नहीं पड़े हुए। प्रीवियस लेक्चर्स मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। आप लोगों को एक पॉलिसी फ्रॉम द डे वन बता दी है कि आपके लेक्चर 24 घंटे तक इस ग्रुप में मौजूद रहते हैं। जो भी, जैसे आज का ये लेक्चर है तो कल तक ही आपके पास ग्रुप में होगा। उसके बाद ये इस ग्रुप से और शायद सफाई हस्ती से भी मिट जाएगा। आप लोगों को मैं रिपीट में बहुत सारी चीजें बता रही होती हूँ। लेक्चर्स अवेलेबल नहीं होते, लेक्चर्स आपको मिल भी नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते? बिकॉज ये एक सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग एक पॉलिसी बनी हुई है और वो ब्रेक नहीं होती। बाकी है कि आप लोग कोशिश किया करो, लेक्चर आप लोग सारे ले लो। लेक्चर लेने के बाद में कभी कभार कोई कंफ्यूजन अगर रह जाता तो वो दूर हो जाएगा। पूरे का पूरा लेक्चर रिपीट हो वो पॉसिबल नहीं है। गिग डिलीट भी हो सकती है। हाँ जी, गिग डिलीट भी हो सकती है। अच्छा जी, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट फोटोशॉप। पहला तो क्वेश्चन किसी ने पूछा था फोटोशॉप का, वो ये था कि जब आप अपनी फाइल ओपन करती हैं तो जी रूलर्स आ जाते हैं, तो वो क्या है या कैसे है? तो फाइल ओपन करके अगर आपको रूलर्स यहाँ पे चाहिए, ये इस जगह पे आते हैं, तो आप कंट्रोल आर से उनको एक्टिव कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे रूलर्स आ रहे होते हैं, उससे हम अपने कैनवास की जो मेजरमेंट्स वगैरह हैं वो इस कैनवास पे रहते हुए भी कर सकते हैं। अगर आपको इनको हाइड करना है तो भी आप कंट्रोल आर करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। ऑन हो तो हम इनको यूज भी कर सकते हैं फर्दर। रिमशा, आप पूछ लो क्या क्वेश्चन है फोटोशॉप से रिलेटेड। एक्टिव कैसे होगा? पॉज करने के बाद राइट साइड में वो छोटा सा जो ट्रायंगल आ रहा होता है ना उल्टी तरफ का बना हुआ, उस पर क्लिक करोगे तो उस पर एडिट, पॉज, डिलीट, ये सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं। शेयर, आपको जो भी करना है, एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट का भी होता है, पॉज का भी होता है, एडिट का भी होता है, आप वो कर सकते हैं। हम फिर कैसे रिकवर कर सकते हैं? एनी आइडिया? रिकवर इस तरह से हो सकता है कि कोई लेक्चर आपका पूरी ट्रेनिंग के दौरान इन इमरजेंसी कोई एक दो लेक्चर मिस हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो यही है। आपको उन एक दो लेक्चर्स के लिए मैं फेवर इतनी कर सकती हूँ कि मैं आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड कर दूं। जैसे कल मुझे ऑलमोस्ट 3 to 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कॉल की है और उन्होंने ये कहा है कि जी जो गिग बनाई थी ना जिस लेक्चर में, वो लेक्चर हमने नहीं देखा बट वी वांट टू क्रिएट और गिग्स, तो आप हमें गाइड कर दें। तो उनको गाइडलाइन मिली है, उन्होंने गिग्स बनाई है, उन्होंने अपनी गिग्स को अपने सॉरी जो लिंक्स हैं उनको अपलोड किए, मैंने गिग चेक भी की है उनकी। ठीक है, तो मतलब वो लेक्चर ही था पूरा जिसको मैंने थोड़ा ब्रीफ करके आपको समझा दिया थ्रू कॉल मैसेज जिस तरह से भी। तो एक दो लेक्चर्स तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। पूरे का पूरे पिछले 12 लेक्चर्स वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आप लोग एक दूसरे से या तो हेल्प ले लो, फिर जो असाइनमेंट्स ग्रुप में आपको नजर आ रही हैं आप उनको देखो कि क्या क्या असाइनमेंट थी, किस वीक की कौन सी असाइनमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को रिकवर करने की कोशिश करें। बाकी आई एम अवेलेबल आप लोगों को किसी एक दिन में। बाकी प्रीवियस काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रिपीट करवा रही होती हूँ, रिवाइज करवा रही होती हूँ। तो मेरा हाल है अभी तक कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमने एक से ज्यादा दफा जिसको हमने ना रिवाइज किया हो। अच्छा जी, मैंने बैकग्राउंड रिमूवल में मैनिपुलेशन कर लिया बट उसको पुट करना नहीं आ रहा लेयर पे। अच्छा, आपने जब एक सेकेंड, मैं कोई अगर मेरे पास फाइल पड़ी हुई है वही वाली जो हमने बैकग्राउंड रिमूवल किया था, असाइनमेंट 3। अच्छा, ये जैसे अब एक असाइनमेंट है ना, इसमें मुख्तलिफ लेयर्स हैं। ठीक है, अब अगर ये दो लेयर्स उठा के मुझे इस वाले कैनवास पे लेके आनी है तो मैं ये दोनों लेयर सिलेक्ट करूंगी शिफ्ट के साथ में, मूव टूल लूंगी और इनको उठा के ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगी। ठीक है, आपने यही करना है कि अपनी वो जो आपने लेयर्स पे काम कर लिया ना उनको सिलेक्ट करना है और उनको उठा के दूसरी लेयर पे ड्रैग करके वहां पर ड्रॉप कर देना है। ठीक है, ये चीज आपने करनी है। कल जैसे अपने ब्रश से बनाई हुई लाइन का कलर चेंज किया था, जब मैं करती हूँ पूरा पेज ही कलर चेंज हो जाता है, इसलिए क्योंकि आपने नई लेयर ऐड नहीं की। आपने जब ब्रश से स्ट्रोक लगानी है ना तो आपने बैकग्राउंड लेयर पे नहीं लगानी। अगर देखो, जैसे मैं अगर बैकग्राउंड लेयर पर स्ट्रोक लगाती हूँ, ये देखो मैंने बैकग्राउंड लेयर पर स्ट्रोक लगा दी,
और मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। अब मैं इसको चेंज करने की कोशिश भी करूंगी तो पूरे पेज पे आ जाएगा। आपने न्यू लेयर ऐड करनी है, आपने यहाँ पर स्ट्रोक लगानी है, और इसको भी आपने ऐसे चेंज नहीं करना कि आप यहाँ से कलर लेंगी और ये कलर आपने फॉर एग्जांपल इस पे करना है। आप ऑल बैक प्रेस करोगी तो पूरी लेयर पे आ जाएगा। आपने इस स्ट्रोक को सिलेक्ट करना है पहले। वो सिलेक्शन आपकी कैसे होगी, थंबनेल पे जाके आपने कंट्रोल प्रेस करना है और माउस से क्लिक करना है, ठीक है। अब आप इसमें ऑल बैक प्रेस करोगी तो इसमें वो वाला कलर आ जाएगा जो आपने यहाँ पे आके चूज किया था। फीडबैक सिर्फ आपको देना है या कितने लोगों को देना है? फीडबैक आप लोग 3 लोगों का देते हैं ना, अपने ट्रेनर का और आपके जो मैनेजर हैं और आपके जो सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर हैं। 3 लोग जो जिनसे मेरा हाल है, आप लोग सब अब मुतारिफ भी हो चुके हुए हैं। आपने उन्हीं 3 लोगों का नेम वगैरह आप लोग ढूंढ लिया करो ना सिलेक्ट करके, तो आपने उनको फीडबैक देना होता है। आप सही लेयर चूज करो, जिस लेयर पर ड्रॉ किया था वही चूज करो। हाँ जी, लीना भी आपको ये बता रही है। एक तो लेयर आप लोग गलत चूज कर रहे होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है हमारी लेयर वो वाली सिलेक्ट नहीं होती। दूसरा, जो स्ट्रोक लगाया हुआ है उसकी सिलेक्शन करना भी जरूरी है। आपने अगर विदाउट सिलेक्शन यहाँ पे मैंने ये स्ट्रोक्स लगा दी, ठीक है, और मैंने इनको सिलेक्ट नहीं किया और मैंने यहाँ से आके कलर कोई भी चेंज करने की कोशिश किया है कलर चूज किया, मैंने ऑल बैक स्पेस किया, तो पूरी लेयर पे हो जाएगा। जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करके थंबनेल पे क्लिक करती हूँ तो मेरी वो लेयर सिलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, जिन पे जो एक्टिव हैं। जिन फिर मैं अगर ऑल बैक स्पेस करूंगी तो उस पे मेरे पास ये वाला कलर आ जाएगा। इलिस्ट्रेटर कब स्टार्ट करना है? इलिस्ट्रेटर बस फोटोशॉप के जब हमारे टूल्स कंप्लीट होते हैं और हम इसकी असाइनमेंट्स पे आते हैं, फर्दर जो इसके कैंपेन्स हैं उस पे आते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट टूल स्टार्ट कर लेंगे। उसमें ये होगा कि फोटोशॉप की आपकी असाइनमेंट्स तो चलती रहेंगी बट टूल कवर हो जाएगा। फिर हम इलिस्ट्रेटर स्टार्ट करेंगे। होपफुली हमारा 6 वीक के बाद स्टार्ट होता है इलिस्ट्रेटर, तो उसके बाद ही होगा। क्रॉप टूल का बता दें। क्रॉप टूल का ये कौन पूछ रहा है? मारिया। मारिया, क्रॉप टूल का क्या बताना है? आप थोड़ा स्पेसिफिक करके अपना क्वेश्चन किया करो। क्रॉप टूल जैसे हमने कल तकरीबन 40 टू 45 मिनट में डिस्कस किया था, अब उसमें से कौन सी ऐसी बात है जो आप रिपीट में पूछना चाह रही हैं? आप मुझे वो बता दो, मैं फिर आगे उसको कर देती हूँ आपको गाइड। फीडबैक में कमेंट बॉक्स नहीं शो हो रहा मेरा। आप सर जो अंजुम है उनसे कांटेक्ट कर लो, जुनैरा। ऊपर रूलर बार ओपन हो गया ऑफ, इससे फर्क तो नहीं पड़ता ऑन वर्किंग? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रूलर इसलिए है कि हमें ना इस कैनवस का एक तो साइज पता चल रहा है, ये देखें इंचेस में आ रहा है। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसके यूनिट्स मुझे इंचेस क्योंकि ज्यादा समझ में आते हैं बजाय मिलीमीटर सेंटीमीटर्स के, तो मैं इंचेस में ही रखती हूँ। अब अगर मुझे इस कैनवस का मिड निकालना है तो मुझे पता है 4 इंच पे इसका मिड आ रहा है। मैं यहाँ से एक स्केल ड्रैग करूंगी और मैं 4 पे ये जो लाइन है ना, जैसे हम स्केल से लाइन लगाते हैं, मैं ये लाइन लगा दूंगी जैसे हम अपनी नोटबुक्स पे लाइन लगाते हैं ना, कोई भी चीज उसको डिफाइन करने के लिए। मैंने यूं लाइन लगा दी। अब यहाँ से ये मेरा कैनवस जो है ये है जी 11.5। अगर मुझे इसका मिड निकालना है तो इसका 5 ऑलमोस्ट 75 बनेगा, मैं इसका मिड भी निकाल लूंगी। इसी तरह से अगर आपको कोई 1 इंच पे लाइन लगानी है, आप 1 इंच पे लगा लेंगे, 2 पे लगानी है 2 पे लगा लेंगे। हम इस तरह पूरे का पूरा ग्राफ भी बना सकते हैं काम से पहले ना। और ग्राफ के लिए एक और भी है, जैसे आप में से ही किसी ने पूछा था कि मेरी स्क्रीन पे कुछ इस तरह के डिब्बे आ रहे हैं, अब इनको मैं कैसे रिमूव करूं। आप ये वाला जो ग्राफ है ना, ये मैनुअली भी ऑन कर सकते हैं। इन रूलर्स को गायब करने के लिए कंट्रोल और आपके जो सेमी कॉलन जो है आपका, आप वो प्रेस करेंगे एल के साथ में जो की होती है, ठीक है, तो ये रूलर्स जो लाइंस लगी हैं गायब हो जाएंगी। अगर आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो वो वापस आ जाएंगी। ये आपकी किसी फाइल के फॉर्मेट पे शो नहीं होती, सिर्फ हम लोग समझ लें एक ड्राफ्ट सा लगा देते हैं अपनी आसानी के लिए। और इसी तरह से अगर आपने ग्राफ ओपन करना है तो कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, एंटर के लेफ्ट साइड पे जो की है आप ये ऑन करेंगे तो वो कॉलम्स वो ग्राफ पूरे का पूरा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू आप ये कर सकते हैं, जैसे अगर हमें कोई पैटर्न ड्रॉ करना है तो हम देख सकते हैं कि ये 1-1 इंच का डिब्बा हमारे पास आ रहा है। तो अगर मुझे 1 इंच का कोई एक जो डिजाइन बनाना है तो मैं
इस तरह से प्रॉपरली साइज लेके बना सकती हूँ। ठीक है, इसमें 50 का पिक्सल फेदर लगा हुआ है ऑलरेडी। तो मैंने आके इसमें यूं कलर, अगर एक सेकेंड, बल्कि न्यू लेयर, और ये मैंने कलर फिल कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास बॉक्स में आ गया, जिसको मैं फेदर ऑफ करके दोबारा से ड्रॉ करूंगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ ना प्रॉपर, ये बॉक्स इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, मैंने नई लेयर ले ली और मैंने इसमें फिल कर दिया। अब अगर मैं एक बॉक्स 1-1 इंच का डिब्बा छोड़ के इसको कॉपी करना चाह रही हूँ, तो मेरे पास ग्राफ वन है, मैं बिल्कुल एज इट इज एक्यूरेट मेजरमेंट्स पे जाके ये चीज कर सकती हूँ। और यहाँ पे अगर मैंने इसकी कॉपी जो लेनी है वो ऑपोजिट लेनी है, तो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो ये इस टाइप के ग्राफ्स आपको हेल्प करते हैं कुछ स्पेसिफिक डिजाइन में। बैकग्राउंड कलर अपसाइड लाइट डाउनवर्ड डार्क कैसे करते हैं? वो ग्रेडियंट होता है, और ग्रेडियंट के बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया। ये ग्रेडियंट टूल है, इस मेरा हाल है नेक्स्ट वीक में हम इसको देख लेंगे, क्योंकि ये बीच में हमारे 2-3 टूल्स ही रह गए हैं, तो तभी बताऊंगी, अभी रहने दो। फीडबैक पे कमेंट बॉक्स, आप लोग सर से कांटेक्ट कर लो जिन लोगों को नहीं शो हो रहा ना कमेंट बॉक्स। अगर 2 लेयर्स को कंबाइन करना हो तो उनमें से एक लेयर को ट्रांसपेरेंट कैसे करते हैं? कंबाइन किस तरह से? मतलब वैसे तो होता है ना, आपने लेयर को 2 को मर्ज करना है, तो आप 2 लेयर्स को सिलेक्ट करके, ये दोनों लेयर्स मैंने सिलेक्ट की हुई हैं, इन पे कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो इकट्ठी हो जाएंगी, एक लेयर पे आ गया। ठीक है, अगर मैं इन सारी की सारी को कंबाइन करना चाह रही हूँ, मैंने फर्स्ट लेयर से लेके लास्ट तक सिलेक्ट किया और कंट्रोल ई किया, तो ये मेरा पूरा पैटर्न एक लेयर पे आ गया है। कंबाइन करने में और ग्रुप करने में फर्क होता है। ग्रुप करने से लेयर अलग अलग रहती है, सिर्फ यहाँ पे थंबनेल जो है वो अरेंज हो जाते हैं, लेकिन उनको अगर आपने मर्ज कर दिया तो ये भी एक लेयर पे आ गया। मैं इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती, मतलब अगर मैं इस सरफेस में से कोई एक बॉक्स उठाना चाहूँ, मैं नहीं उठा सकती। पूरी ग्रिड मेरी इस तरह से रेडी हो गई है। पूरी का कलर अगर चेंज करना है तो आप कंट्रोल से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कलर जो भी आप लेते हैं, इसके अलावा आप लेके पूरे के पूरे का कलर चेंज कर सकते हैं इस तरह से। या फर्दर अगर इसको रिपीट करना चाह रहे हैं, इसकी कॉपीज लेना चाह रहे हैं, तो ये पूरे का पूरा उठा के आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, इस वे में। लेकिन ये अब कॉपी निकल आई है, 2 में हो गया है, तो इनको भी उठा के आप मर्ज कर सकते हैं विद कंट्रोल ही। कंटेंट अवेयर जो करते हैं विद क्रॉप टूल, अच्छा मारिया, मैंने क्रॉप टूल में कंटेंट अवेयर का आपको कहा था, बिकॉज बहुत सारे लोगों को शो नहीं हो रहा था कि आप कंटेंट अवेयर विद कंट्रोल बैक शिफ्ट बैक स्पेस, जो आप कंटेंट अवेयर फिल है, आप सिर्फ वही यूज करो। ये वाला जो है आप क्रॉपिंग के साथ में मत करो, क्योंकि वो आपको शो नहीं हो रहा तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। एनहेंस फोटो क्या होता है और कैसे करते हैं? फोटो एनहेंसमेंट होती है कि फोटो के आप कलर्स इंप्रूव कर दें, उसकी कॉम्पोजिशन को इंप्रूव कर, मतलब एनहेंसमेंट क्या होती है? किसी भी चीज को एनहेंस किस तरह से किया जाता है? आप पहले बेसिक उसका मीनिंग देख लो ना, किसी भी वर्ड का। इनहैंस का मतलब क्या होता है? अगर इसको डायरेक्टली अगर देखें तो इनहैंस मीनिंग होता है किसी चीज की जो क्या कहते हैं, उसको इंक्रीज करना, उसको इम्प्रूव करना, क्वालिटी को बेहतर करना। ठीक है, तो एनहांसमेंट्स में हम लोग एक चीज नहीं आती, उसमें आप पिक्चर की क्वालिटी बेहतर कर लेते हैं थ्रू कलर्स, थ्रू कॉम्पोजिशन। तो एनहांसमेंट में रिक्वायरमेंट होती है कि फोटो एनहांस किस टाइप की करवानी है, कलर्स उसके ठीक कराने हैं, उसमें कलर करेक्शन है या पिगमेंटेशन रिमूव करानी है। तो आपने जैसे लास्ट एक पिक्चर ठीक की है ना विद हीलिंग ब्रश टूल, तो बेसिकली आपने उस फोटो को इनहेंस किया है, बेहतर किया है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव की है।
क्रॉप करने के बाद पिक्चर ओरिजिनल साइज में कैसे रिकवर करनी है, मुझे उस साइज में नहीं आ रही थी, साइड से ब्लैंक कैनवस आ जाता है। आपकी कोई भी फोटो है, आपने उसको जब क्रॉप करना है तो यहाँ पे साइजेस आ रहे होते हैं। आपको अगर सेम रेशो पे क्रॉप करना है तो आप यहाँ से आके ओरिजिनल रेशो सिलेक्ट करेंगे। अब ये इसी रेशो पे मेरी क्रॉपिंग होगी, इससे कम या ज्यादा पे नहीं जाएगा। ठीक है, कैनवस साइज भी हमें चेंज करना होता है। हाँ जी, हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कैनवस साइज चेंज करते हैं। जैसे अगर इस कैनवस का साइज आपको बढ़ाना है, आपको लग रहा है ये वन, मतलब ये क्योंकि हमारा 1 by 1 इंच का बॉक्स है, तो हम इसको ऑन बोथ साइड्स हम इक्वल इंचेस में करना चाह रहे हैं। तो ये 8.11 है ना, इसको हम आके करेंगे कैनवस साइज पे। मैंने सेंटर में क्लिक किया और मैंने इसको कर दिया 12 by 12। उससे होगा कि ये जो मैं ग्रिड बना रही हूँ ये इक्वली मेरे पूरे के पूरे पेज पे आ जाएगी। ठीक है, अब 12 by 12 करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे सेट किया और इस ग्रिड को मैं दोनों साइड से, मुझे एक साइड से तो चलो ये ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, तो यहाँ से मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे ये हुआ है कि मेरे पूरे पेज पे बिल्कुल बैलेंस होके ये पूरी ग्रिड आ गई है। ठीक है, जबकि पहले ऐसे नहीं था, पहले साइड से बाहर कट रही थी। तो मैंने साइज इंप्रूव करने के साथ में मेरा डिजाइन जो है ना, उसकी कॉम्पोजिशन भी इंप्रूव हो गई है। कंटेंट अवेयर का क्रॉप टूल में ये बॉक्स आपने कैसे कॉपी किए हैं, काइंडली रिपीट कर दें। ये तो मैं आप लोगों को बहुत दफा बता चुकी हूँ, मतलब आपने कोई भी एक चीज जो ड्रॉ करनी है ना, ये मैं दोबारा से बनाने लगी हूँ। ठीक है, शिफ्ट के साथ में बनाओगे तो स्क्वायर आपका इक्वली आएगा। मैंने ये स्क्वायर बना के यहाँ से नई लेयर ऐड की है। यहाँ से कोई सा भी आप अपनी मर्जी का कलर लेंगे और आपने वो कलर फिल कर दिया इसमें। ठीक है, अब मैंने ग्राफ के साथ में आपको बताया कि आप मूव टूल लेंगे, ऑल्ट के साथ इसकी आप कॉपी निकाल लेंगे। ठीक है, आपने एक कॉपी निकाल ली, दूसरी ले ली, तीसरी ले ली, फोर्थ ले ली। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी सारी की सारी कॉपीज निकाल ली। अब उसके बाद मैंने यहाँ से कॉपी इस एंगल में ले ली आपकी। ठीक है, उसको भी अगेन कॉपीज हमने निकाल ली। ये चीज की है सिंपली। और ये कॉपी लेने के बाद में मैंने ये सारी लेयर सिलेक्ट की हैं और इनकी कॉपी निकाल ली है। फिर मैंने ये सारी की सारी लेयर सिलेक्ट की हैं, फिर मैंने इनकी कॉपी निकाल ली है। अब अगेन इन्हीं की ही मैं कॉपी लेने लगी हूँ क्योंकि नीचे इतने ही बॉक्सेस हैं। ये चीज की थी और उसके बाद मैंने इन सारी की सारी लेयर्स को इकट्ठा शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट किया है और कंट्रोल ई करके इनको मैंने एक लेयर पे सेट कर दिया है। ठीक है, ये इस तरह से कुछ हुआ था। टाइपोग्राफी की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी भाई। आज लोगों को टाइपोग्राफी की क्यों इतनी जल्दी हो गई है? एक दफा बैकग्राउंड रिमूव का मतलब बता दे। बैकग्राउंड रिमूव का मतलब होता है जी बैकग्राउंड रिमूव, और वो किस तरह से होगा? बैकग्राउंड रिमूवल का मतलब है कोई भी पिक्चर जो है उसका बैकग्राउंड आपने रिमूव करके वाइट कर देना है, मतलब आपने नो बैकग्राउंड कर देना है इमेज। और वो किस तरह से हो सकता है? जैसे हमने बहुत सारे तरीकों से बैकग्राउंड रिमूव किया था। ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, एप्पल का। अगर मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगी, इमेज यहाँ से मैं लूंगी और मैं कोई भी अपना एक सिलेक्शन जो टूल है वो लेती हूँ। जैसे मैंने ये पॉलीगोनल टूल लिया है, या बल्कि नहीं, इनफैक्ट मैं ले लेती हूँ यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, क्विक सिलेक्शन से मैंने ये एप्पल सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम इन करती हूँ और यहाँ से आके ये मैंने ऐड की सिलेक्शन। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा ये माइनस करना चाह रही हूँ मैं क्योंकि बाहर निकल गई है सिलेक्शन। इसको मैंने क्विक सिलेक्शन से पकड़ के माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये सिलेक्शन हो गई है। सिलेक्शन के बाद में मैंने कंट्रोल जैसे इसकी ये कॉपी निकाली, तो उससे क्या हुआ है, ये मेरा एप्पल जो है ना उसका जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया है, वो मैंने काट दिया, सिर्फ मेरे पास ये एप्पल आ गया है। ठीक है, इसी तरह से आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसको आप बैकग्राउंड रिमूव करके इस तरह से आप कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। मैंने इसको अगर इस बैकग्राउंड पे सेट करना है तो मैं इस तरह से इसको सेट कर दूंगी इस बैकग्राउंड पे। ये चीज होता है बैकग्राउंड रिमूवल। पॉलीगोनल और लेसो टूल का बता दें। लेसो टूल आपका करता है जी ये काम
कि आप उससे फ्री सिलेक्शन कर सकते हैं। कोई भी लूज सिलेक्शन जो आपने करनी होती है ना, आप इस तरह से वो फ्री सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में भी आप इसको उठा के इस सिलेक्शन को काट के यहाँ से इधर उधर मूव कर लें, ठीक है, या इसकी कॉपी निकाल लें। और जो आपका पॉलीगोनल टूल है वो क्या करता है, वो आपकी लीनियर सिलेक्शन करता है, मतलब इन लाइंस चलता है, स्ट्रेट लाइंस। और आपको आके लास्ट पे इसको भी इस तरह से क्लोज करना पड़ता है। ये सिलेक्शन होगी, ये सिलेक्शन में आपको ये अगर कलर ऐड करना चाह रहे हैं, कलर फिल करना चाह रहे हैं, तो आप वो शेप बना के इस तरह से कलर फिल कर सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लर कैसे करते हैं, जैसे कैमरा के पोर्ट्रेट मोड में होता है। इरसा नहीं, इरसा है, हाँ जी, इरसा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाला जो वीक है ना, उसमें हमारा लेयर पैनल, ये जितने भी लेयर की ऑप्शंस हैं, और फिर हमारा जो एडजस्टमेंट पैनल है जो कि लेयर्स में ही आता है, यहाँ पे ये वाला सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न, ब्राइटनेस लेवल्स वगैरह, ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकी सारी की सारी जो भी ये इफेक्ट्स हैं, ये देखेंगे किस तरह से चलते हैं। देन वी हैव फिल्टर गैलरी, ठीक है, जिसमें हमारे पास 3D ब्लर, ब्लर गैलरी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये फिर मैं प्रॉपर काम करके आपको दिखाऊंगी कि ये जितने भी इफेक्ट्स हैं ये किस तरह से लगते हैं, और हम पिक्चर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं थ्रू दीज इफेक्ट्स। एक बार 2 लेयर्स एक लेयर पे करके दिखा दे। अच्छा, ये देखो, ये लेयर है एक और एक ये लेयर है, ठीक है। मैं इन दोनों को कॉपी करूंगी, कंट्रोल के साथ में मैंने इसको और इसको कॉपी कर लिया, ये दोनों मेरी सिलेक्ट हो गई हैं। यहाँ से मैंने इनको उठाया और मैं यहाँ पे इनको ड्रैग करके ले आई हूँ, ठीक है। मैं बाकी ऑफ कर रही हूँ, नीचे जो भी टेक्स्ट था, तो मैंने इनको यहाँ पे मैं उठा के ले आई हूँ। अब ये 2 लेयर्स मेरे पास यहाँ पे आ गई हैं। ये मेरे पास इस तरह से आ गई। ग्राफ कहाँ से बनाया? ग्राफ बनाया कंट्रोल सेमीकोलन जो है इनसे मैंने ऐड किया था, और इसी से मैंने ऑफ किया है उसको। स्केल की शॉर्ट की है जी कंट्रोल आर, रूलर से आर। अच्छा जी, मेरा ख्याल है आप लोगों की जितनी भी प्रीवियस थी ना क्यूरीज, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी रिपीट रिवाइज 10 दफा हो चुकी हैं। आज वाला लेक्चर रिवाइज में देख लेना। और अभी तक हम लोग ये जो अरेजर टूल है ना, यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। हमने मतलब चीजें अरेज करके भी देखी हैं। अरेजर टूल में 2 मजीद टूल हैं, बैकग्राउंड अरेजर और मैजिक अरेजर। ये नेक्स्ट वीक में ही करेंगे। उसके बाद में आप जो ग्रेडियंट का कोई पूछ रहा था, ग्रेडियंट, और उसके बाद हमारे ये जितने भी एडिटिंग के टूल्स हैं, और फाइनली पेन टूल, ये सारे के सारे हमारे नेक्स्ट वीक में होंगे, ठीक है। टाइपोग्राफी तक हम लोग आ गए तो हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, अदरवाइज टाइपोग्राफी चली जाएगी उससे अगले हफ्ते में। और टाइपोग्राफी के बाद में पीछे कोई टॉपिक यहाँ पे हमारा फोटोशॉप में नहीं रह जाता। टाइपोग्राफी और हमारी कुछ बेसिक शेप्स हैं, मतलब आपके टूल जो है, इट टुक मे बी 1 वीक अगर हम सिर्फ टूल पढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि हम साथ साथ में फ्रीलांसिंग भी करनी है, तो ये आपका 2 वीक्स तक चली जाएंगी ये सारी चीजें। तो जो पिछले वाली सारी आपकी टूल्स हैं और जो उनकी सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनको आपने इस वीकेंड पे अच्छे से एक्सप्लोर करना है। कोई आज की असाइनमेंट अभी की नहीं है। जो असाइनमेंट मैंने मैनिपुलेशन की दी है वो आपने मंडे को सबमिट करानी है, उसके अलावा कोई असाइनमेंट नहीं है। तो आप लोग काम करें वीकेंड पे, बिडिंग करें फाइवर पे जाके, बाय रिक्वेस्ट सेंड करें, और उन प्रपोजल उन जॉब्स पे प्रपोजल भेजें जो आप लोग करने के अभी, लाइक यू पीपल आर कैपेबल टू डू दैट प्रोजेक्ट्स। आप लोग ऐसा कोई प्रोजेक्ट मत पकड़ो जो आपको नहीं करना आएगा, ठीक है। गुड लक, हैव अ नाइस वीकेंड। इंशाल्लाह मंडे को आप लोगों से दोबारा क्लास में बात होगी। सो टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।